मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था की शिकायत को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बिलासपुर में पॉजिटिविटी रेट बढ़ने पर चिंता जताई और समुचित उपयोग करने के निर्देश वहां के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगमों के महापौर और आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस बैठक में सीएम ने महापौर और पार्षद निधि को कोरोना के नियंत्रण और उपचार पर खर्च करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना टेस्टिंग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और राज्य के सीमावर्ती चेक पोस्ट पर कराने के निर्देश दिए। सभी नगर निगमों को जरूरत अनुसार इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोरोना संक्रमण और उपचार के लिए आवश्यक सहयोग लेने के निर्देश दिए। सभी नगर निगम में लॉकडाउन के दौरान सभी वार्ड और कॉलोनियों में सब्जी समेत जरूरत के सामान की डोर टू डोर उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल की महापौरों के साथ बैठक में कई महापौरों ने आइसोलेशन सेंटर को अस्पतालों में तब्दील करने के सुझाव दिए। आइसोलेशन सेंटर में वेंटिलेटर की व्यवस्था करें। अभी इंडोर में भी हमने उसको हॉस्पिटल का रूप देने जा रहे हैं। आज से वहां पर, आज या कल से वहां ब्लड टेस्टिंग भी चालू हो जाएगी। आज शाम से वहां वेंटिलेटर भी चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के एक हॉस्पिटल का रूप, जो केयर सेंटर है वो एक हॉस्पिटल का रूप ले लेगा। मगर जितने और भी हमारे जो सेंटर हैं, अब उस सेंटर को ना बोल के हमें हॉस्पिटल का रूप उसको देना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी हॉस्पिटल की क्राइसिस कम हो जाएगी, ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं। सौरभ, कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक अहम बैठक ली है, क्या क्या फैसले लिए गए इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा भयावह हो चुका है। रोजाना 12 से 14 हजार अगर एवरेज देखें पिछले 20 दिनों का, तो यही आंकड़ा आ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार लगातार जो है जनप्रतिनिधि है, हर वर्ग के लोग हैं, समाज के प्रमुख हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक भी बुलाए थे और कहीं ना कहीं इस समस्या का हल जो है सभी लोगों से बातचीत कर ही निकाला जा सकता है और फिर राज्य सरकार जो है तमाम उपाय कर रही है। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी नगर निगमों के महापौर और आयुक्तों से चर्चा की है और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री ने कई जो है निर्देश दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो मुख्यमंत्री आज जो है जब राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की शिकायत पर जो है उन्होंने जो है नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के दौरान जो है सभी को मिलजुल कर काम करना होगा और राज्य सरकार के जो निर्देश है उस निर्देश का जो है पालन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आज की बैठक में 4 से 5 बड़े जो निर्देश दिए हैं उसमें यही है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी टेस्टिंग होगी, बगैर टेस्टिंग के जो है छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण जो है गरीब वर्ग के लोगों को राशन की काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मई और जून का राशन एक साथ दिया जाए और निःशुल्क दिया जाए, क्योंकि लोगों के पास अभी पैसे भी नहीं है, इसलिए निर्देश दिए गए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, कई महापौरों ने सुझाव दिए हैं कि जो भी आइसोलेशन सेंटर है उसको जो है हॉस्पिटल की तरह हॉस्पिटल में जो है तब्दील किया जाए और वहाँ पर वेंटिलेटर जैसे और अन्य फैसिलिटी दिए जाए, ताकि जो भी क्राइसिस चल रहा है अस्पतालों में जो भीड़ है वो भीड़ जो है कम हो जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2-3 और महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि जो जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं, एनजीओ से जो जुड़े लोग हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंदों की मदद करें और जो है गर्म भोजन के साथ साथ उन्हें सूखा राशन भी पहुंचाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के काम जो है नगरीय निकाय क्षेत्रों में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई होना चाहिए और जो होम डिलीवरी की बात कही गई है, राशन, किराना और सब्जी फल की, वो जो है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि जो लोगों को दिक्कत ना हो। इसी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जो महापौर और जो पार्षद निधि की जो राशि है वो कोरोना संक्रमण और उपायों पर खर्च किया जाए, इससे ही जो हमें कोरोना से मुक्ति मिल सकेगी। और लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक के बाद एक जो है ऐसे निर्णय ले रहे
रहा है, जिसका स्वाभाविक तौर पर जो है असर पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा है वो 6 लाख के लगभग पहुंच रहा है, और पॉजिटिव की संख्या की बात करें तो 1.25 लाख के लगभग पहुंच गए हैं जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। वहीं मौत का आंकड़ा देखें तो 6,500 से ज़्यादा हो गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए वास्तव में राज्य सरकार के साथ जो है स्थानीय जो प्रशासन है, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, उनको काम करना होगा, राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार लगातार जो है आईसीयू बेड है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, ऐसी तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं करने के लिए जो है लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में ये स्थिति जो है भयावह है। ऐसे में जो अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सभी अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाएं और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और कई बार ऐसे भी देखा गया है, कई बार शिकायतें आई कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं मिल रहा है, तो कभी जो है इसके कारण लोगों की मौत हो रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी अस्पतालों को जो है उनकी जो मांग है या जो उनके पेशेंट के हिसाब से दिए जाएं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री ने आज जो बैठक की है सभी महापौरों के साथ, हमने कल देखा कि सभी जो विधायक हैं उन लोगों से चर्चा किए थे, इससे पहले सर्वदलीय बैठक में बात किए थे। कहीं ना कहीं इस बैठक से ही जो है इसका हल निकलेगा और सभी लोग एक साथ जो है सरकार के साथ आएंगे, तभी इसका हल निकल सकता है। बिल्कुल, तो सीएम भूपेश बघेल ने आज ये अहम बैठक ली और सभी लोगों से कोरोना से निपटने के लिए सहयोग लेने के निर्देश दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका जानकारी के लिए।